भोपाल के भारत भवन में प्रकृति और संस्कृति के अंतर संबंध का बहुकला समारोह संस्कृति और प्रकृति आयोजित किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में कलाकारों का पुष्प गुच्छों से स्वागत भारत भवन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रेम कुमार शुक्ल ने किया। इसके बाद बुंदेलखंड की जानी मानी लोक गायिका उर्मिला पांडे ने बुंदेली ऋतु गीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी। भोपाल के इस कार्यक्रम के दौरान उनके साथ छतरपुर के राजेश तिवारी मजीरा पर, रमाशंकर मिश्रा बांसुरी पर, राजाराम विश्वकर्मा बेंजो पर, महेंद्र प्रताप तिवारी झींका पर रहे। कोरस श्रीमती कीर्ति यादव ने किया और सह गायिका के रूप में सुमन सक्सेना ने साथ दिया। हेलो, संस्कृति और प्रकृति इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत भवन के मुखिया आदरणीय शुक्ल जी को बारंबार विनम्र प्रणाम करती हूँ। यहाँ सम्मानित सभी श्रोता बंधु बहनें सभी को प्रणाम करती हूँ। और आज मैं आपके सामने कुछ ऋतु गीत लेकर जो बसंत ऋतु से लेके और ग्रीष्म ऋतु तक रहेंगे, हेमंत ऋतु तक, तो उन गीतों को लेके अपने दल बल के साथ में आपके सामने उपस्थित हूँ। आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। सबसे पहले माँ के लिए छोटी सी वंदना। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देवी के लिए जो भक्त हैं वो पुकारते हैं कि माँ जल्दी आ जाओ, और पूरी पूजा तैयार सब कर ली है, तो यही भाव इस गीत में है। गली गली फूल बिछाए द्योरी मैया अयो मोरे अंगना, गली गली फूल बिछाए द्योरी मैया अयो मोरे अंगना। गली गली फूल बिछाए द्योरी मैया अयो मोरे अंगना, गली गली फूल बिछाए द्योरी मैया अयो मोरे अंगना। अयो मोरे अंगना माँ अयो मोरे अंगना, अयो मोरे अंगना माँ अयो मोरे अंगना। सो गली गली फूल बिछाए द्योरी मैया अयो मोरे अंगना, गली गली फूल बिछाए द्योरी मैया अयो मोरे अंगना।
वंदना के बाद अब बसंत की तरफ चलते हैं और बसंत ऋतु का गीत। सजनी भई ऋतुराज अब आई, सजनी भई ऋतुराज अब आई, सजनी भई ऋतुराज अब आई, सजनी भई ऋतुराज अब आई। वन बहार बगराई, सजनी वन बहार बगराई, सजनी भई ऋतुराज अब आई, सजनी भई ऋतुराज अब आई। थैली महक चहक रहे पंछी, थैली महक चहक रहे पंछी, चहक रहे पंछी, चहक रहे पंछी, थैली महक चहक रहे पंछी, कोयल कूक सुनाई, सजनी कोयल कूक
अब इसके बाद ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा एक भाव है कि जब चैत काटने के लिए किसान और किसान की पत्नी पूरा परिवार खेत में जब जाते हैं, चूँकि उस ज़माने में कोई मनोरंजन के साधन नहीं होते थे, तो आपस में मिल के वो लोग हंसी मजाक करके कुछ गाने गा लेते थे। उसी समय का एक गीत है ये, बहुत पारंपरिक। चैता के चरे रे घाम छैल की मैया तो मुरक गई घामे में। चैता के चरे रे घाम छैल की मैया तो मुरक गई घामे में। मैं तो घूंघटा में लेती लोकाए छैल की मैया तो मुरक गई घामे में। चैता के चरे रे घाम छैल की मैया तो मुरक गई घामे में। मैया तो मुरक गई घामे में।
ससुरा हमारे जो ना होते, अरे हारी सखीरी ससुरा हमारे जो ना होते, मैं तो पलकन में लेती बैठाए पहल की, मैया तो मुरक गई घामे में। की चरे रे धाम चले की, मुनिया तो मुरक गई घामे में। देखा कि चरे रे धाम चले की, मुनिया तो मुरक गई घामे में। देखा की चरे रे धाम चले की, मुनिया तो मुरक गई घामे में। देखा की चरे और अब पावस पे आ गए अपन। वर्षा ऋतु का गीत है। इस गीत में भी जब धान बोई जाती है उस समय का गीत है, वही भाव है बिल्कुल। मनोरंजन का साधन न होने के कारण किसान और किसान की पत्नी आपस में, जो नायिका है वो अपने मायके की तारीफ करती है, माए बाबुल के सठिया धान होती है, खेत नहीं है, माए तालाब है, उससे सिंचाई होती है, मजूर लगे, मतलब ये इस गीत का भाव है। और आप देखिए ये वर्षा ऋतु का है। काना से उन्हें आई कारी बदरिया, बदरिया यरी काना बरस गए मेघ, बदरिया बरसो वीरन के देशा में। काना से उन्हें आई कारी बदरिया, बदरिया यरी काना बरस गए मेघ, बदरिया बरसो वीरन के देशा में। कान्हा से उन्हें आई कारी बदरिया, बदरिया री कान्हा बरस गए मेघ, बदरिया बरसो वीरन के देशा में। पूरब से उन्हें आई कारी बदरिया, बदरिया यरी पश्चिम बरस गए मेघ, बदरिया बरसो वीरन के देशा में। कान्हा से उन्हें आई कारी बदरिया, बदरिया री कान्हा बरस गए मेघ, बदरिया बरसो वीरन
बेला ताल बदरिया बरसो बीरन के देसा में ससुरा के भर गए ताल तलैया तलैया अरे बाबुल के भर गए बेला ताल बदरिया बरसो बीरन के देसा में कान्हा से उन्हें आई कारी बदरिया बदरिया रे कान्हा बरस गए में बदरिया बरसो बीरन के देसा में कोना के नींद अरी घर के निदैया निदैया अरी कोना के लगे हैं मजूर बदरिया बरसो बीरन के देसा में ससुरा के नींद अरी घर के निदैया निदैया अरी बाबुल के लगे हैं मजूर बदरिया बरसो बीरन के देसा में कान्हा से उन्हें आई कारी बदरिया बदरिया रे कान्हा बरस गए में बदरिया बरसो बीरन के देसा में कान्हा से उन्हें आई कारी बदरिया बदरिया रे कान्हा बरस गए में बदरिया बरसो बीरन के देसा में और अब शिशिर ऋतु की तरफ हो सकता है मुझे ज्ञान हो सर से मैं क्षमा चाहती हूँ। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है। एक महीने से महिलाएं एक महीने का व्रत करती हैं और डेली उनके कार्तिक के भजन हो रहे हैं, तो वही समय चल रहा है, वही मैं एक कार्तिक गीत सुना रही हूँ। सखियाँ, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, गोहलियोरी मलिनिया लाल गजरा, गोहलियोरी मलिनिया लाल गजरा, गोहलियोरी मलिनिया लाल गजरा, गोहलियोरी मलिनिया लाल गजरा।
मंगिया लाल गजरा गोहे लयोरी मलिनिया लाल गजरा गोहे लयोरी मलिनिया लाल गजरा हीरे फूल जिन गुहियोरी मालिन हीरे फूल जिन गुहियोरी मालिन पीरी पीरी राधा जी की नाक में नथुनिया नाक में नथुनिया लाल गजरा गोहे लयोरी मलिनिया लाल गजरा गोहे लयोरी मलिनिया लाल गजरा चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि गोरी गोरी राधा और सारे कन्हैया सारे कन्हैया लाल गजरा गोहे लयोरी मलिनिया 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 और अब शरद ऋतु की तरफ चलेंगे। तो शरद ऋतु में बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा लमटेरा लंबी टेर वाले गीत गाए जाते हैं, कहीं कहीं बम्बुलियाँ भी कहते हैं, कहीं कहीं भोला के गीत भी कहते हैं। लीजिए प्रस्तुत है मुरलिया तो धीरे बजे रे धीरे बजे रे अलगोजा बजा दो लंबी तेरे रे मुरलिया रे हो मुरलिया तो धीरे बजे रे धीरे बजे रे अलगोजा बजा दो लंबी
काशी झिरिया रे, काशी झिरिया रे कट जहे जन्म के पाप रे, सफर लइयो हो चलिया तो धीरे बजे धीरे बजे रे अले गोजा लगा दो लंबी तेरे रे मुरलिया रे हो नर्मदा मैया उल्टी बहे रे, उल्टी बहे रे तेरे बनी बहे सामो धार रे, नर्मदा मैया हो मुरलिया तो धीरे बजे धीरे बजे रे अले गोजा लगा दो लंबी तेरे रे मुरलिया रे हो खबर मोरी ले रही रे काशी के बसैया भोलेनाथ रे, खबर मोरी हो सुरलिया रे दो बिजना रे, दो बिजना रे एक संजा चढ़ाऊं एक भोर रे, सूरत के अर हो मुरलिया तो धीरे बजे धीरे बजे रे अले गोजा लगा दो लंबी तेरे रे मुरलिया रे हो मुरलिया तो धीरे धीरे बजे रे अले गोजा लगा दो लंबी तेरे मुरलिया रे हो आपको बता दें कि बुंदेली लोक गायिका उर्मिला पांडे समूचे विश्व को अपनी आवाज से चमत्कृत करने वाली हीरों की नगरी पन्ना में जन्मी थी और वे कब से गा रही हैं ये स्वयं उन्हें भी नहीं पता। बुंदेली लोक संगीत परिवार से विरासत में उन्हें मिला, जिसे तरासा उनकी मां जानकी देवी ने। बी म्यूजिक की परीक्षा पास करने के उपरांत उनका ध्यान बुंदेली लोक गीतों पर ही केंद्रित रहा। आकाशवाणी छतरपुर से वर्ष 1977 में लोक संगीत प्रस्तुत वे करती नहीं। दूरदर्शन तथा कई निजी चैनलों से लोक संगीत के कार्यक्रम प्रसारित भी होते रहे। वे बुंदेली लोक गीतों की ए ग्रेड कलाकार हैं। उन्हें 1998 में छत्रसाल जयंती के अवसर पर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर भाई महावीर द्वारा सम्मानित भी किया गया। ओरछा में केशव जयंती पर सरोज सुंदरम पुरस्कार से नवाजा गया। खरगापुर में कंठ कोकिला के खिताब से सम्मानित किया गया। नागपुर में आयोजित लोक संगीत सभा में भी वे सम्मानित हो चुकी हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला
भोपाल पोषण संवेदनशील कृषि एवं पोषण साक्षरता के मौके पर वर्ष 2013 में उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित समारोहों में अपने अंचल की लोक संगीत प्रस्तुतियां दी। वर्तमान में वे छतरपुर की सटई रोड पर पूनम संगीत महाविद्यालय का संचालन कर अपने क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रही हैं। प्रवीण प्रभात के डायरेक्टर प्रवीण गुप्त से खास मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा, अभी हाल ही में आपने भोपाल में आयोजित संस्कृति और प्रकृति भारत भवन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सेदारी की है। बुंदेलखंड में बहुत से गायक गायिकाएं हैं, लेकिन आपने हमेशा पारंपरिक गीतों का गायन किया है और जिससे आपकी प्रसिद्धि अपनी जगह पर अलग है। लोग बाग नौटंकी चुटकुलों के द्वारा अपनी ख्याति बढ़ाने में लगे हुए हैं। ऐसे में आप इस कार्यक्रम के बारे में बताएं कि भारत भवन का कार्यक्रम कैसा रहा। जो भारत भवन के डायरेक्टर हैं, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं प्रेम शंकर शुक्ल जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ कि हम जैसे कलाकारों को कोने कोने से बुलाकर उनकी कला की परख करके और वो हम लोग को प्रोग्राम देते हैं। इस बहाने हमारी बुंदेली को बढ़ावा मिलता है। वहाँ जब भी मैं कार्यक्रम में जाती हूँ तो 4 अंचल के लोगों को बुलाया जाता है। अपना मालवा रहता है, निमाड़ रहता है, बघेलखंड रहता है और बुंदेलखंड से मुझे बुलाया जाता है। तो मैं तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि इतने बड़े कार्यक्रम में मुझे वो बुलाते हैं, इसलिए मैं उनको विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी। भारत भवन का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। संस्कृति और प्रकृति एक विषय दिया था उनने और मैं अपनी टीम के साथ गई थी वहाँ। तो मुझे जो विषय मिला ऋतु गीतों का, तो जितनी अपने चैत्र से लेके और फागुन तक जो ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुएं हैं, 6 ऋतुओं के ऊपर मैंने गायन किया और अपने दल बल के साथ में गई और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत सम्मान और बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। और लगभग मैं 28 वर्ष से वहाँ जा रही हूँ और वहाँ के बारे में, भारत भवन के बारे में कुछ कहना तो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि भारत भवन में कला की परख जो मैंने देखी है अन्य किसी मंच पे मैंने इतना नहीं देखा। क्योंकि भारत भवन का ऐसा मंच है कि वहाँ कलाकारों को बुला के और उनकी कला को परखा जाता है। एक से एक वहाँ श्रोता बैठते हैं, अच्छे से अच्छे गायक बुलाए जाते हैं। मुझे भी ये अवसर मिला। एक श्रुति कार्यक्रम हुआ था आज से लगभग 28-29 साल पहले। कपिल तिवारी जी थी उस समय पे डायरेक्टर, तब से मैं जा रही हूँ। और मैंने अपने जीवन में मैंने एक उद्देश्य बनाया है कि बुंदेलखंड, बुंदेली भाषा, बुंदेलखंड की बोली को एक भाषा के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमारा हमेशा ये प्रयास रहे कि हम अपने बुंदेलखंड को आगे बढ़ाएं। जैसे और झारखंड है, बिहार है, मतलब हर जगह देखो आपके इतने बढ़ते जा रहे हैं, हमारा बुंदेलखंड पिछड़ा है। तो एक हमेशा हमारा ये प्रयास रहा कि हम बुंदेली गाएं और पारंपरिक चीज़ें गाएं, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड जो है साहित्य और संगीत से भरा पड़ा है। अच्छे अच्छे कवि यहाँ एक से एक कवि हुए हैं हमारे बुंदेलखंड के खुद, जैसे नर्मदा प्रसाद गुप्त जी, उनके लिखे बहुत सारे गीत मैंने गाए हैं, उनकी चौकड़ियाँ गाई हैं। भारत भवन में भी मैं कई बार गुप्त जी के चाचा जी मैं कहती थी उनको, और उनके बहुत सारे लिखे हुए गीत मैंने गाए, उनकी फागें गाई हैं। तो ऐसे अपने यहाँ बहुत सारे कवि हैं अपने खासकर छतरपुर में, तो मैंने इनके लिखे गीत जरूर गाए हैं। और बाकी मैंने हमेशा ही पारंपरिक गीत गाए हैं, कोई लाइन से बाहर गीत नहीं गाया। और मेरा हमेशा यही प्रयास रहा कि अपनी बुंदेली बोली को मैं बढ़ावा दूं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज के ज़माने में नए नए कलाकार 4 गीत गा के स्वप्रचार के माध्यम से जुगाड़ करके अनेकों पुरस्कार पा रहे हैं? ऐसे में उस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए जो वास्तव में शुरू से परंपरा से जुड़ा रहा है और जिसने हर कार्यक्रम में भागीदारी की। ये तो देखिए प्रवीण भाई, क्या है कि ये जो पारखी होते हैं वो देखें कि कौन अच्छा गा रहा, कौन बुरा गा रहा है। आजकल तो आप ये सोचो कि हमारे बुंदेलखंड के गाने बहुत सारे बॉलीवुड में चले गए हैं। जो गाने हम लोगों ने पारंपरिक गाए हैं वो वहाँ जाके उनने गा के उसका प्रचार प्रसार किया
और कई गानों की हत्या भी हो रही है, उसकी मूल आत्मा नष्ट हो रही है। और 2 गाने गा के वो प्रचार प्रसार गाने के माध्यम से वो कर रहे हैं। क्या ये एक बात मेरे मन में आती है कि जो कवि आजकल के जो कवि हुए हैं, जो लेखक हुए हैं, ये क्या करते हैं, नए लड़के नए कलाकार की एक उनने धुन जाके दे दी कि भाई साहब इस धुन पे गाना लिख दो, ये धुन बहुत चढ़ी हुई धुन है, जैसे खा लो पी लो क्या है वो चिलम तम्बाकू का डब्बा, इस टाइप की उन्हें धुनें। उसमें क्या होता है कि उन्हें प्रसिद्धि मिल गई। आजकल की जो युवा पीढ़ी इसी तरह के गाने चाहती है, खाना पीना ये उटपटांग, उनको डांस वाले गाने चाहिए। लेकिन जो पारंपरिक गाने हैं, जो परंपरा से जुड़े हुए हैं, इन गानों की तरफ लोगों का रुझान कम हो गया है, मैं बहुत दिन से देख रही हूँ। बाकी हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने बुंदेलखंड के गीतों को, पारंपरिक गीतों को ही गाएं, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति को पहचाने और हमारे संस्कारों को पहचाने। और इसी तारतम्य में मैं अभी भारत भवन में कार्यक्रम देने गई थी।